बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 यूनिट नंबर 14 जो हमने स्टार्ट किया हुआ स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है 14.7 और इस टॉपिक का नेम है काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉज। यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी हम इस चैप्टर के स्टार्ट से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब हम काइनेटिक थ्योरी और गैस लॉज का आपस में काइनेटिक थ्योरी के बेस पे जो गैस लॉज हैं उनको पढ़ेंगे। 3 लॉ हमारी किताब में डिस्कस किए गए हैं, उन तीनों को देखेंगे बारी बारी। सबसे पहला है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें बताता है बॉयल लॉ। ये क्या कहता है, बॉयल लॉ की स्टेटमेंट क्या है, फिर काइनेटिक थ्योरी की बेस पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अब स्टेटमेंट लिखेंगे कि बॉयल लॉ की स्टेटमेंट है क्या। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी दी गई गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वो प्रेशर के, गैस का जो प्रेशर है गैस पे लग रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दो चीजें आपस में इस तरह लिंक्ड होती हैं कि एक बढ़े तो दूसरी कम हो जाती है। मतलब गैस का प्रेशर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ये हमें बॉयल लॉ कहता है, बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये एमसीक्यू में भी चीज आ सकती है कि बॉयल लॉ की कंडीशन क्या है। तो बॉयल लॉ की कंडीशन ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। पी यहाँ प्रेशर है, वी उस गैस का वॉल्यूम है। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये हम इसको काइनेटिक थ्योरी की बेस पे हमें यहाँ डिमांड की गई है कि हमने बॉयल लॉ को करना है एक्सप्लेन। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल क्या है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यहाँ पे जिक्र हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको रीड करेंगे एक्सप्लेनेशन इसकी। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, कोई भी गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है ना इन अ कंटेनर। अब जारी बात है गैस किसी कंटेनर के अंदर ही होती है ना, तो केमिस्ट्री में हम वर्ड कंटेनर यूज करते हैं, कोई सिलेंडर की जगह नहीं, हम सिलेंडर नहीं लिखते बल्कि कंटेनर यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, तो कंटेनर जिस भी गैस जिस भी कंटेनर के अंदर होगी ना, तो उसके अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना गैस, वो किस वजह से होता है, बाय द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उस कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं और इस टकराने के दौरान, इस कोलिजन के दौरान वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर चेंजेस डायरेक्टली, प्रेशर जो है वो चेंज होता है डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, एक वक्त में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल से टकरा रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अभी इसको मैं आपको पिक्चर बना के भी दिखाता हूँ। व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाएं, इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम विल आल्सो डिक्रीज। इस चीज की हम डायग्राम बना के इस चीज को समझते हैं, इस लाइन को। चलो जी, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कंटेनर है, इसके अंदर ये मैंने जो सर्कल्स बनाए हैं ये एक्चुअली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसकी वॉल से टकराते हैं। जब ये टकराएंगे ना, इस टकराने के दौरान ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ाते हैं, जो दूसरी लाइन में लिखा गया था ना, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस का जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या होता है, कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल होता है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स का दीवारों के साथ कंटेनर की जो कोलिजन है, टकराव है, उसकी वजह से वो प्रेशर होता है। अब कहता है कि ना, जितना पर यूनिट टाइम मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करते हैं उतना ज्यादा प्रेशर होता है। मतलब अगर मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो जारी बात है वो ज्यादा टक्कर लगाएंगे दीवारों के साथ, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर गैस का इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो कैसे, इसमें इसकी रीजन ये है कि
जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम कम कैसे हो जाता है। अभी तक हमने देखे जो प्रेशर पड़ा है ना, वो मैंने आपको जो प्रेशर बताया वो कौन सा प्रेशर है, जो कि गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करके लगा रहे हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसको हम कहते हैं गैस का प्रेशर। दूसरा एक और प्रेशर भी होता है, वो कौन सा प्रेशर होता है, वो होता है कि अब ये कंटेनर है, लेट इसके ऊपर ना एक हमारा ना ऊपर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है। आप इस पिस्टन के थ्रू जो है ना फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हमने पढ़ा हुआ है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो एक्चुअली हम प्रेशर अप्लाई, तो ये हम कहते हैं जो हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक गैस खुद प्रेशर जनरेट करती है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर कोल्यूजन से। दूसरा ये है कि अगर हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, वो कैसे बढ़ाते हैं कि हम एक वो मूवेबल पिस्टन लगाते हैं इस कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर गैस होती है, उसके ऊपर लगाते हैं पिस्टन, उस पिस्टन के थ्रू लगाते हैं प्रेशर। अब प्रेशर के बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम बेसिकली है क्या, वॉल्यूम ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं गैस के, वो कितनी जगह घेर रहे हैं, जगह घेरने को कहते हैं वॉल्यूम। अब जब आप इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल को ना जगह कम मिलेगी, ठीक है। अब देखिए ये जारी बात है, जब हम इसको दबाएंगे नीचे की तरफ, तो ये गैस के मॉलिक्यूल नीचे कंप्रेस हो जाएंगे, उनको जगह कम मिलेगी, मतलब वो थोड़ी जगह में इकट्ठे हो जाएंगे जो अभी खुले खुले हैं, तो इनको जरा तंगी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इस चीज को हम कहते हैं कि जो हमारा गैस का वॉल्यूम है वो कम हो गया। वॉल्यूम कम का मतलब क्या है, वॉल्यूम कम का मतलब यही है कि वो डिस्टेंस जो है उनके दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान कम हो गया, उनको लेस स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ रही है। तो यही वो लाइन लिखी हुई है, व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज, आप प्रेशर बढ़ाते हो पिस्टन के थ्रू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को कम कर देगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज, और गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो जो बॉयल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर बढ़ाएं वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, ये है इनवर्स रिलेशन। अब तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो बॉयल लॉ की स्टार्ट में हमने स्टेटमेंट देखी ना, वो हमने देख ली कैसे प्रूव हुई है। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम। अब प्रेशर कौन सा बढ़ाया है, एक तो प्रेशर था ना ड्यू टू कोल्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो गैस प्रेशर था, वो नहीं है यहाँ पे प्रेशर। ये प्रेशर वो है जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। तो ये प्रेशर है, अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन डील करते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिड्यूस टू हाफ, अगर वॉल्यूम हाफ हो जाए ओरिजिनल वॉल्यूम से, लेट ओरिजिनल वॉल्यूम कोई था उसका वी नॉट, अब वो बाद में हाफ हो जाए, अगर वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ना, इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इससे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो डबल हो जाएंगे। हेंस द कोल्यूजन पर यूनिट टाइम ऑन द सेम एरिया विल आल्सो बी डबल्ड। तो कोल्यूजन जब डबल होगा इसका मतलब है फिर प्रेशर भी क्या होगा, डबल। तो वही लिखा हुआ है, कंसिक्वेंस ऑफ दिस कोल्यूजन प्रेशर ऑफ द गैस विल आल्सो बी डबल्ड। अब ये जो तीन लाइनें मैंने रीड की है ना, इसको जरा आपको मैं पिक्चर बना के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ये कहता है कि ना अगर वॉल्यूम को हाफ कर देना गैस के, तो प्रेशर डबल हो जाता है। प्रेशर बेसिकली क्या है, कोल्यूजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो वो कैसे डबल हो जाता है वो देखते हैं हम। अब लेट करिए कि हमारे पास ना एक कंटेनर में ना गैस के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि प्रेशर को कैसे वो डबल कर देता है अगर हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे। अब देखिए हमारे पास ना लेट गैस का एक वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम है ना, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, कितनी डिस्टेंस पे हैं, वो उसका वॉल्यूम होता है। लेट ये हमारे पास ना वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, गैस का 2 सेंटीमीटर क्यूब लेट हमारा वॉल्यूम है, और उसका जो प्रेशर है ना वो 4 atm प्रेशर जो है अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम इस वॉल्यूम को हाफ कर दें, तो वो वॉल्यूम को कैसे हाफ करेंगे, जारी बात है कि हम इसके ऊपर वो रखेंगे ना, पिस्टन रखेंगे, फोर्स लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, जो कि इतना डिस्टेंस ऑक्यूपाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, वो उनका जारी बात है वो वॉल्यूम अब कम कम जगह घेरेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले इतनी जगह घेर रहे थे, अब वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से देखिए वॉल्यूम 2 से क्या हो गया, 1 हो गया। वॉल्यूम हमने हाफ कर दिया, 2 से 1 कर दिया, ठीक है। अब जो गैस कोलाइड कर रही थी, प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रही थी पहले, वो 4 था, खुले खुले थे, जारी बात है कम कोल्यूजन हो रहा था, ठीक है ना, दीवार से उनका कम कोल्यूजन, क्योंकि जगह ज्यादा थी, कोलाइड कोल्यूजन का चांस कम था। अब जब ये इतनी तंग जगह में 10 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना, तो ये कोल्यूजन जो है वो ज्यादा करेंगे, ज्यादा टकराएंगे।
जगह जो कम मिल रही है और जगह आगे पीछे घूमने फिरने की तो उनको मिलेगी नहीं, तो वो प्रेशर ज़्यादा कोलाइड करें, कोलाइड ज़्यादा करने की वजह से ज़्यादा प्रेशर कर देंगे, प्रेशर को वो डबल कर देंगे, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम पे अगर 4 प्रेशर आ रहा था, तो अब वॉल्यूम को हाफ करने से प्रेशर फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बॉयल लगा, अब क्लियर हो चुका है। तो ये अब देख लीजिए, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दीज क्लूजन, इस क्लूजन की वजह से प्रेशर गैस का भी डबल हो जाता है। दीज ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप फर्स्ट ऑब्जर्व बाय केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल, इज कॉल्ड बॉयल लॉ। कह रहे ये जो बॉयल ने ऑब्जर्व किया था ना इस प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशनशिप को, ये इसकी बेस है, ये जो भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। अब ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये अब ऑलरेडी हम स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टार्ट में ही। तो ये हमारा बॉयल लॉ तो हो गया, पहला जो लॉ था कंप्लीट। तो अब आप एक क्विक नजर देख लें, इसको आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कैसे। सबसे पहले बॉयल लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि स्टेटमेंट होती है। लॉज की ना डेफिनेशन नहीं होती, स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट की हेडिंग लगाइए, इसलिए पे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि बुक के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है। इसको मैथमेटिकली इन्होंने ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, तो हम भी इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। ले जी, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा लॉ कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। आप वीडियो पास करके ये लाजमी अपनी कॉपी में लिख लें, यहाँ से याद करें, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बुक पे थोड़ा मुश्किल लिखा होता है, वो थ्योरी पैराग्राफ याद करना बड़ा मुश्किल होता है, हेडिंग बना के याद करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा। तो अब चार्ल्स लॉ पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है क्या, चार्ल्स लॉ कहता क्या है। चार्ल्स लॉ भी वॉल्यूम गैस के बारे में बताता है। कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब चार्ल्स लॉ में ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ना किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए गैस का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें कंडीशन ये भी है कि टेम्परेचर की जो पैमाइश है ना आपने वो केल्विन स्केल पे करनी है। अब टेम्परेचर की स्केल है ना, सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर को मेजर किया जाए, तो फिर जो है टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो इसमें कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, प्रेशर। बॉयल लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, या प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इस चीज को हम काइनेटिक थ्योरी के जरिए प्रूव करेंगे। लेट जी, हमारे पास एक वही उस तरह कंटेनर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस गैस का ना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको वो कैसे बढ़ाएंगे, आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दें। अब जब आप हीट करोगे ना तो उससे क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल के मुताबिक इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, इनकी एवरेज स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब इनकी जो क्लूजन है ना फिर वो ज्यादा हो जाएगा। जाहिर बात है, जब इसको आप एनर्जी दे दोगे तो इन पार्टिकल्स को उससे क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी एनर्जी की वजह से, जाहिर बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कोई एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर इनका जो क्लूजन है ना, ठीक है, इस एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है, यहाँ पे इसका क्लूजन जो है वो बहुत जोर जोर से हार्डर और बहुत तेज क्लूजन हो जाएगा। अब जब तेज क्लूजन होगा, क्लूजन की वजह से गैस क्या एग्जर्ट, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्ल्स लॉ में अभी हमने पढ़ा है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर को आप कांस्टेंट कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर भी बढ़ गया, लेकिन बॉयल अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट कैसे किया जा सकता है कि वॉल्यूम बढ़ा दें आप, ठीक है। अब देखें इतना एरिया, वॉल्यूम अभी हम चेक कर चुके हैं ना कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना जगह घेर रहे हैं, वो उसका वॉल्यूम है। तो इतनी जगह पे अगर ये प्रेशर लगा रहे हैं, वो प्रेशर ज्यादा हो गया है 6 मॉलिक्यूल्स का। अगर आप इसका गैस का वॉल्यूम बढ़ा दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको कर दें, अब ये ज्यादा जगह घेरेंगे पार्टिकल, ठीक है। अब इनका जो इससे इससे क्या होगा, इससे जाहिर बात है अब इनकी एवरेज स्पीड तो ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी तो इन पार्टिकल की ज्यादा है क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हो। लेकिन इस
एरिया में जो वो पहले प्रेशर ज्यादा कर चुके थे ना, अब कोलिजन उनका ज्यादा हो रहा था, वो कम डिस्टेंस था, करीब करीब थे, टक्कर ज्यादा लगा रहे थे। अब ये है कि उनको जगह ज्यादा मिल गई है ना, तो फिर इससे ये है कि वो प्रेशर उतना ज्यादा एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे जितना वो स्टार्ट में कर रहे थे यहाँ पे। इससे हमने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम को बढ़ाने से ये क्या हो गया कि ये जो प्रेशर पहले बढ़ा था ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है चार्ल्स लॉ कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना किसी चीज का, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो फिर आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जी चार्ल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर गैस का बढ़ाते हो, इसकी वजह से एवरेज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। इंक्रीज इन एवरेज स्पीड, ये जो स्पीड एवरेज स्पीड इंक्रीज हुई है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो जो क्लूजन है ना, वो हार्डर हो जाएगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट, मतलब इजाफी क्लूजन होगा, बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड हेंस दे एक्सर्ट प्रेशर, उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज टू केप्ट कांस्टेंट, अगर आप चाहते हो कि गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, वो उसको मस्ट है कि वो आपके गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर दे। दिस में बी विजुअलाइज्ड इजीली, ये हम देख सकते हैं इजीली। इफ अ गैस इज टेकन इन अ सिलेंडर टू द पिस्टन इज अटैच, एक गैस लें ऐसे सिलेंडर के अंदर जिससे ना पिस्टन अटैच हो। व्हेन द गैस इज हीटेड, जब आप गैस को हीट करोगे ना, द पिस्टन मस्ट मूव अप टू इंक्रीज द वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज टू रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो हमने कंटेनर लिया हुआ है ना गैस वाला, ठीक है, इसके ऊपर जो है क्या लगा हुआ है, बेसिकली एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन भी लगा हुआ है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो ये पिस्टन है ना, ये अपवर्ड मूव करता है, ये मूव करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ताकि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करवा सके उन गैस के पार्टिकल्स को, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और प्रेशर को वो कांस्टेंट कर ले। बाकी आगे उस साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, जे चार्ल्स है, जिसने इस लॉ को ऑब्जर्व किया था। स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी स्टार्ट में देख लिया, मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने देख लिया। अब आखिरी लॉ है जी एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट देखिए। एवोगैड्रो लॉ हमें कहता क्या है? एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस must contain an equal number of molecules if the temperature and pressures of the gas are kept constant। अगर हम गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें, तो इक्वल वॉल्यूम गैसेस का उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो इसको साथ साथ रीड करते हैं और एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू नंबर ऑफ क्लूजन ऑफ इट्स पार्टिकल पर यूनिट वॉल एरिया। तो यही बात है कि स्टार्ट में पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक किसी भी गैस का प्रेशर है वो बेसिकली क्या है कि उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्लूजन है, तो वो गैस प्रेशर लगाती है। ठीक है, दिस इन रिटर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर स्पीड। ये जो प्रेशर है ना, ये पार्टिकल्स की तादाद पे, कितने गैस के पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और उनकी स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करता है। डायग्राम को देखिए ना, हमारे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये गैस के पार्टिकल इस वॉल से टकराते हैं तो क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर। इसको हम बोलते हैं गैस का लगाया गया प्रेशर। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल कितनी स्पीड से इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं। एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज है पार्टिकल की तादाद कितनी है, तादाद पे भी ये डिपेंड करता है। 6 हैं तो जो प्रेशर लगाएंगे, अगर 4 हो जाएंगे तो कम लगाएंगे, 8 हो जाएंगे तो ज्यादा लगाएंगे इस एरिया में। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया की बात करिए, एरिया बढ़ाना नहीं, इतना ही एरिया की बात करें। इस एरिया में जो पार्टिकल्स हैं वो तादाद कितनी है उस पर डिपेंड करता है प्रेशर, और डिपेंड कर रहा होता है इसकी स्पीड कितनी है जिससे टकरा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ यू हैव टू कंटेनर, अगर हमारे पास दो कंटेनर हो कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर भी सेम है। ठीक है जी, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है, हमारे पास ना दो कंटेनर है, उसमें सेम अमाउंट ऑफ गैस है, 1 kg लेट गैस है, एंड यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन कंटेनर। अब एक कंटेनर में गैस को बढ़ा देते हो, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, नेचुरली द प्रेशर ऑफ गैस विल इन दिस कंटेनर विल इंक्रीज, तो उस कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखिए हमारे पास कंटेनर 1 है, ठीक है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ये कंटेनर 2 है, ठीक है, इसके ऊपर भी पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं बना इसको डॉटेड से रहा हूँ।
अच्छा, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 1 है। देखिए ये भी लेट 1 केजी गैस है, इससे 6 पार्टिकल हैं, तो इसमें भी उतने ही पार्टिकल हैं, तभी तो इक्वल अमाउंट में बनी ना, तो 6-6 पार्टिकल इसके अंदर हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं कि ना लेट हम करते ये हैं कि एक कंटेनर में ना गैस को बढ़ा देते हैं। गैस बढ़ाने का क्या मतलब है? उसके मॉलिक्यूल बढ़ा दें, ठीक है? 6 की बजाय चले 9 कर देते हैं। अब इसका जो ऑटोमेटिकली प्रेशर है ना वो कह रहा है कि बढ़ जाएगा, और वाक़ई ऐसा है, क्योंकि प्रेशर है क्या, नंबर ऑफ कलूयन पे डिपेंड करता है ना। अभी हम पीछे देखे हैं गैस का प्रेशर, गैस की पार्टिकल की स्पीड और कलूयन जो उनकी तादाद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो ये मॉलिक्यूल देखिए ये ज़्यादा किए हैं ना, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर उसके मुकाबले में कम रहेगा। लेकिन गैवोगैड्रो लॉ के पीछे स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं, वो तो कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा? टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मस्ट इंक्रीज। फिर गैस का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, जैसे चार्ल्स लॉ में देखा अभी हमने। दिस लार्ज वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम लार्ज होगा ना, ये कंपनसेट कर देगा उस इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स की जो तादाद आपने बढ़ाई है ना, फिर वो उसको कंपनसेट कर देगा, इंश्योरिंग द प्रेशर इज रिमेन सेम। वो प्रेशर को कांस्टेंट करना इंश्योर करेगा। तो क्या होगा, फिर ये पिस्टन जो है इस सिलेंडर का, ये मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है? मतलब वॉल्यूम जो है गैस का इंक्रीज करवाना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज कराएंगे ना, अब उससे क्या होगा, देखिए इतना एरिया, लेट ये एरिया जो है, मैं एग्जांपल देता हूँ, 1.5 मीटर स्क्वायर है, उसमें 6 पार्टिकल जो प्रेशर लगाते हैं, अब वो लेट है टू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लगा रहे हैं। अब आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 6 से 9 किए हैं, तो ज़ाहिर बात है प्रेशर तो 2 ही रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं प्रेशर 2 ही रहे, तो फिर उसके लिए हमें एरिया बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि एरिया जब आप बढ़ाओगे ना, ऊपर करोगे, तो फिर वो ये जो 3 नए पार्टिकल आए हैं ना, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? अब प्रेशर तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस स्पेसिफिक एरिया में प्रेशर कांस्टेंट ही रहा है, क्योंकि जो हमने नए 3 पार्टिकल है ना वो ऊपर भेज दिए हैं। अब इतने एरिया पे प्रेशर वही 2 ही रहेगा, ठीक है? तो इस तरह करके ये एवोगैड्रो लॉ वेरीफाई हो जाता है कि अगर हमारे पास 2 गैसेस है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट आगे यही बात की गई है, देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, सिंपली इट रिक्वायर्ड अ लार्ज वॉल्यूम, फिर उसको वॉल्यूम बढ़ा दो जिसमें आपने मॉलिक्यूल्स बढ़ाए हैं, टू मेंटेन द प्रेशर सेम, ताकि प्रेशर सेम रहे। दीज ऑब्जर्वेशन आर लेड टू द एवोगैड्रो फार्मूलेट लॉ, जिसकी वजह से जो है ना ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसकी वजह से एवोगैड्रो ने अपना एक लॉ पेश किया था, जिसकी डेफिनेशन क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इक्वल वॉल्यूम है ना अगर गैसेस का, तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही होने चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर रखते हुए। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये है जी बॉयल सॉरी एवोगैड्रो लॉ। तो तीनों लॉ हमने देख लिए। पहला बॉयल लॉ का मैंने आपको रिटन लेक्चर दिखाया था, आपने किस तरह करके लिख रहा है। आप चार्ल्स लॉ का भी देख लीजिए और एवोगैड्रो लॉ का भी देख लीजिए। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पे नोट करनी है, जो चार्ल्स लॉ है ना उसमें एक डायग्राम बनी हुई है, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ना ये चार्ल्स लॉ में आपने बनानी है। तो आप जल्दी से कापी से निकाल के तीनों लॉ नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। पहला बॉयल लॉ चल रहा है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी भी दिखा दिया है। ये बॉयल लॉ चल रहा है आपके सामने स्क्रीन पे है, ये बॉयल लॉ चल रहा है, यहाँ पे हुआ बॉयल लॉ कंप्लीट, और साथ ही चार्ल्स लॉ स्टार्ट हो गया। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे उसकी भी, ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है, उसके बाद ये फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है जी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। ये देखिए ये एक्सप्लेनेशन चल रही है। ये अब यहाँ पे ना आपने कंसीडर अ गैस, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बुक से रीड करवाई है, इसके साथ आपने वो चार्ल्स लॉ की दोनों डायग्राम जो सिलेंडर वाली बनी हुई है ना पिस्टन के साथ, वो यहाँ आपने बना लेनी है, ठीक है जी। बाकी ये एवोगैड्रो लॉ, इसकी स्टेटमेंट है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ये ऐसे करके जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, ये आपने साथ साथ नोट कर लेना है। वीडियो को पास कर लें बेशक, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको तो। लें जी, ये लॉ जो है ये भी कंप्लीट हो गया है जी, यहाँ पे ये लॉ कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने तीनों लॉ देखे काइनेटिक थ्योरी की बेस पे, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।